मेरे अपने भगवान। जितने भी प्राणी इस जगत पर ईश्वर ने भेजे, हर प्राणी ने स्वयं अपने भगवान को चुना। प्यारे भक्तों, हम सबको हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर ने हम सबको जिस मानव काया में प्रवेश दिया है, ये आत्मा परमात्मा की भेजी हुई है और परमात्मा ने इस मानव काया में इस आत्मा को प्रवेश दिया। और हमें ये मानव काया क्यों प्राप्त हुई, ईश्वर ने इस मानव काया को हम सबको क्यों दिया, इस बात का एक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम भी अपने भगवान को मानते हैं जो परम शक्ति हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। वे कौन हैं? क्योंकि कोई भी धर्म और जीवन दोनों ही कर्म पर आधारित है। कर्म ही हमारे जीवन का आधार है, कर्म ही हमारे धर्म का आधार है। हम सभी को सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना है कि ईश्वर हमसे किस बात को लेकर प्रसन्न होता है। जो भी मनुष्य सनातन हिंदू धर्म में जन्मा है, वह अपने हिंदू देवी देवताओं का पूजन करता है। जो मनुष्य सनातन धर्म के पंथ सिख धर्म में जन्मा है, वह गुरु गोविंद साहिब के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की उपासना करता है। जो हिंदू सनातन के जैन पंथ में जन्मा है, भगवान महावीर के साथ वह भी हिंदू देवी देवताओं का पूजन अर्चन करता है। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में जन्मा है, भारत में रहने वाले, क्योंकि भगवान बुद्ध इसी भारत भूमि से अपने तप को लेकर आगे बढ़े थे, जो कि कई देशों में इस समय बौद्ध धर्म के उपासक मौजूद हैं। वह भी, हर भारतवासी अगर बौद्ध धर्म में भी है, तब भी भगवान बुद्ध के साथ अपने हिंदू देवी देवताओं की उपासना करता है। जो व्यक्ति इस्लाम को मानता है और इस्लाम में जन्मा है, वह भी अल्लाह की इबादत करता है। जो क्रिश्चियन पंथ में जन्मा है, वो यीशु की प्रेयर करता है, क्योंकि मेरे अपने भगवान, हम सबके अपने भगवान हैं। हमारे हृदय का जो भाव है, हमारे हृदय में जिसके प्रति जो आस्था है, हमारे हृदय में जिसकी जिस प्रकार से उपासना करने का भाव आता है, हम उस प्रकार से अपने उस देवी देवता की, उस ईश्वर की, उस यीशु की, उस अल्लाह की उपासना अपनी अपनी उपासना की पद्धति के अनुसार करते हैं। और ईश्वर हमारे और आपके मात्र भाव का भूखा है, वो हमारे किसी भी धन दौलत का भूखा नहीं है। और हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमें किस भाव के साथ अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म में जन्मे हों, आप चाहे किसी भी पंथ में क्यों ना जन्मे हों, लेकिन हम सबको अपने भाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम किसी भी अपने इष्ट की उपासना कर रहे हैं, किसी भी पद्धति से कर रहे हैं, और हमारे भाव में अगर ईर्ष्या है, हमारे भाव में अगर कटुता है, हमारे भाव में अगर प्रेम भाव नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं
अपने भगवान के साथ छल करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखिए, हम ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। और आपकी चाहे कितनी भी पूजा पद्धति आप अपने मन में सोच सकते हैं कि अच्छी है, लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी वो उपासना, आपका वो कर्म, वो निश्चित तौर पर दुराचारी का प्रतीत होता है। और दुराचारी अगर अपने हिसाब से कार्य करने का, आराधना करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर वो पूजा, वो अर्चना, वो पद्धति असुरों को स्वीकार होगी, किसी भी देवी देवता भगवान को स्वीकार नहीं होगी। इसलिए हम सबको अपने इष्ट का पूजन करना हो, अपने भगवान का पूजन करना हो, चाहे राम को पूजो, चाहे श्याम को पूजो, चाहे महादेव को पूजो, चाहे श्री हरि को पूजो, चाहे माँ काली को पूजो, चाहे माँ भगवती को पूजो, चाहे आप अपने मन के भाव से अपने किसी भी देवी देवताओं का पूजन करें। आप अल्लाह की इबादत करें या यीशु की प्रेयर करें, आप चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब की प्रार्थना करें, आप चाहे महावीर के चरणों में अपना दंडवत करें, कहीं भी कर रहे हैं, अगर आपके भाव में करुणा है, अगर आपके भाव में प्रेम है, अगर आपके भाव में, आपके हृदय में उस समय ईश्वर के प्रति प्रेम भाव और लगन के साथ आपकी आराधना हो रही है, तो निश्चित तौर पर उसको ईश्वर स्वीकार करेंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, अपने कर्मों को सुधारने का कार्य करिए, क्योंकि हम मेरे भगवान चित्रगुप्त जी की आराधना करते हैं। कौन है भगवान चित्रगुप्त जी? भगवान चित्रगुप्त जी इस संसार के समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता हैं। और हमारा आधार क्या है? कर्म है। हमारे जीवन का आधार भी कर्म है, हमारे धर्म का आधार भी कर्म है। अगर कोई भी धर्म या ग्रंथ हमें ये सिखाता है कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, हम किसी की भी हत्या करें, हम किसी का भी सर कलम करें, हम किसी को भी किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाने का कार्य करें, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करते हुए उसके व्यापार, छल कपट, लोभ लालच कुछ भी करें, अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे, अपने इष्ट की आराधना नहीं कर रहे हैं। हम अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी राक्षस प्रवृत्ति की आराधना कर रहे हैं। हम समस्त धर्म गुरुओं को चाहिए कि अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाएं। आस्था प्रेम का एक बहुत बड़ा विश्वास है। आस्थावान होने से ही केवल कार्य नहीं चलेगा कि हम एक आस्थावान हैं और अपने प्रभु के प्रति इतनी, आराध्य के प्रति अपनी इतनी आस्था रखते हैं कि हम सुबह शाम तक भोजन नहीं करते, चाहे हम 9 दिन के नवरात्रे रखें और चाहे पूरे महीने के रमजान रखें, उससे काम नहीं चलेगा। कोई भी देवी देवता, कोई भी इष्ट, कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, कोई भी अल्लाह, कोई भी यीशु ये नहीं सिखाता कि आप अगर आपके देवता का कोई भी अर्चन, पूजन अर्चन नहीं कर रहा है, उनकी इबादत नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इस पृथ्वी लोक पे रहने का अधिकार नहीं। ये कोई भी नहीं सिखाता। हम सब धर्म गुरुओं को क्या करना चाहिए? अपने अपने अनुयायियों को, अपने अपने भक्तों को
सिर्फ यही बताना चाहिए कि हम कोई भी किसी भी रूप में किसी भी ईश्वर की आराधना करें, कर तो उसी परम शक्ति की रहे हैं, परमपिता परमेश्वर की कर रहे हैं, जिसने हम सबको इस मृत्यु लोक पर इस मानव रूप में भेजा है। हम किसी की पूजा अर्चना करें, हमें अपने आस्था के साथ साथ अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा। यदि हमारे जीवन के कर्म ही खराब हैं तो ये जीवन ही व्यर्थ हैं। अगर हमारे कर्मों में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्राणी के प्रति अगर मन में ये भाव कोई देने का प्रयास कर रहा है कि अगर वो तुम्हारे भगवान का पूजन ना करे, अगर तुम्हारे इष्ट का पूजन ना करे, तो उसको मार दो, काट दो। वो निश्चित तौर पर वो कोई भी धार्मिक धर्म गुरु नहीं हो सकता, वो कोई भी भगवान ईश्वर नहीं हो सकता, वो कोई भी अल्लाह नहीं हो सकता, वो कोई भी यीशु नहीं हो सकता जो आपको ऐसा करने का उपदेश देता हो। हर देवी देवता ने, हर स्वरूप ने, जिस स्वरूप को हम पूज रहे हैं, उन्होंने हमें सिर्फ जीवन में प्रेम भाव सिखाया है और कुछ नहीं सिखाया है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमें जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए, हमें अपने घर के परिवार की सुख शांति चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे कार्य करें, नेक कार्य करते हुए वो राष्ट्र की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, तो निश्चित तौर पर उन सबको प्रेम भाव से प्रेम सिखाने का कार्य करिए। अगर आप उनको किसी भी प्रकार का लोभ लालच द्वेष भाव सिखाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसको धर्म की ओर नहीं ले जा रहे हैं, आप उसको अधर्म की ओर लेकर जा रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर आपने किसी का भी कोई नुकसान किया तो आप चाहे कितने भी देवी देवताओं के पास चले जाइए, अपने किसी भी इष्ट के चरणों में जाकर दंडवत करके माफ़ी मांग लीजिए, आपको भगवान चित्रगुप्त जी कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वही जगत के न्यायाधिपति हैं। उन्हीं के पास इस पूरी सृष्टि का, देवलोक से मृत्यु लोक तक का, हर पापी को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। यदि हमारे मन में भी कोई पाप देश भावना आएगी तो निश्चित तौर पर उसका भी हम सबको दंड भुगतना होगा, चाहे किसी भी रूप में भुगतना हो, चाहे समस्याओं के रूप में भुगतना हो, चाहे बीमारी के रूप में भुगतना हो, या फिर कोई आकस्मिक एक साथ निधन का भुगतना हो। ये सब कुछ हमारे कर्मों पर आधारित है। इसलिए हमारे प्यारे भक्तों, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम सबको अपने नित्य क्रिया में अपने कर्मों को सुधार करना है, अपने कर्मों में प्रेम भाव सद्भावना लानी है और सबके साथ प्रेम भाव से आगे बढ़ते हुए सबको एक सत्य के मार्ग पर चलने का कार्य करवाना है। बोली सत्य सनातन धर्म की जय।